अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CVS के MCQ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेटेनोप्रोस इज़ एन एगोनिस्ट एट द प्रोस्टाग्लैंडिन F2 रिसेप्टर एंड इज़ इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये हमारे पास ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए यूज़ होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो स्क्लेरा की जो एक्वस फ्लूइड के लिए परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा में। नेक्स्ट है, अ 19-year-old वुमन हु कंप्लेन्स ऑफ लेथार्जी एंड फटीग इज फाउंड टू हैव अ ब्लड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ 9.8। उसका हीमोग्लोबिन H भी उसकी कम है, उसका लो मीन सर्कुलेटरी कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, उसका लो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। तो उसके लिए कौन सी जो है हम ड्रग चॉइस देंगे, तो इसके लिए हम फेरस ग्लूकोनेट देंगे। हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए हमेशा जो है वो फेरस ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। देन अ पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स फॉर एसाइटिस आफ्टर सम टाइम ही कंप्लेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गायनिकोमास्टिया, हाइपरकलीमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो ऑफ यूरिन, विच ड्रग ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव दीज एडवर्स इफेक्ट। तो स्पाइरेनोलेक्टोन जो है इसका ये होता है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट। ये किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन हो जाए, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए या फिर लो पोटेशियम लेवल हो जाए या एडिमा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास गायनिकोमास्टिया आ जाता है, हाइपरकलीमिया आ जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ यूरिन आ जाता है। देन पेशेंट टेकिंग यूहिम्बीन है, एक्सेस इन्हांस सेक्सुअल पावर, वो यूहिम्बीन ले रहा है। यूहिम्बीन क्या है, अल्फा 2 ब्लॉकर है। अल्फा 2 ब्लॉकर है तो इसका एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास क्या आएगा, जो हाइपरटेंशन आएगा इसके एडवर्स इफेक्ट्स में। तो हमारे पास अल्फा 2 जो एगोनिस्ट होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कैटेकोलामीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, उनके रिलीज को कम कर रहे होते हैं जो अल्फा एगोनिस्ट है। जब हम अल्फा 2 ब्लॉकर दे देंगे तो हमारे पास ज़्यादा सीक्रेशन ज़्यादा रिलीज़ होगा एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन का, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। देन है, अ 40-year-old complaints of uneasy feeling in the chest following exercise. After investigation, he was diagnosed to be suffering from atherosclerotic angina. He was prescribed to use nitroglycerin, उसको जो prescribe की है, he was relief of chest pain हो गया उसका, ठीक है। Patient came back to the doctor complaining of which of the following। तो हमारे पास जो nitroglycerin है वो हम लोग angina attacks जिन patients को होते हैं उनको देते हैं। ये क्या करती है, ये हमारे पास साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और एंजाइना रिलीव हो जाता है। लेकिन जब वेजोडाइलेशन होती है तो उसके साथ हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट्स आता है वो थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक आता है, तो इसका थ्रोबिंग हेडेक होगा। देन है, अ 40-year-old मेल हैड इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, द फिजिशियन आफ्टर थोरो चेकअप एंड इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड हिम सम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। द चॉइस कौन सी हम लोग एंटीप्लेटलेट देंगे, तो इसमें हमारे पास लेस्टोजोल जो है वो देंगे। तो हमारे पास क्लोडिकेशन होती क्या है कि पेन इन द लेग्स होती है, जो कि हमारे पास चलने से ज़्यादा हो जाती है और जब वो रेस्ट करता है कोई तो उससे वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों होती है, नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई लेग्स में ब्लॉक हो जाती है, तो हम लोग लेस्टाजोल लेते हैं, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए क्लोडिकेशन को। देन अ 58-year-old क्रॉनिक हाइपरटेंसिव फीमेल इज स्टार्टेड ऑन हाइपरलिपिडेमिक थेरेपी है उसकी, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट ये आया है कि उसका सीरम ट्रांसअमाइनेज और क्रिएटिनिन काइनेज लेवल ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो कौन से ड्रग्स ये सिम्टम्स करते हैं, तो सिमोस्टैटिन ये इफेक्ट शो करता है। सिमोस्टैटिन जो है स्टैटिन एनालॉग है, ये क्या करता है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट आता है, लेकिन ये ट्रांसअमाइनेज के लेवल को ज़्यादा करवा देता है, ठीक है। ये आप मिनी एग्जाम में देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट में है। देन अ 50-year-old मेल पेशेंट कम्स टू यू, he has an absence and needs NC and renal, giving local anesthesia, suddenly experience acute chest pain। अच्छा, उसको चेस्ट पेन है, हैज़ एक्सपीरियंस सिमिलर टाइप ऑफ पेन इन द पास्ट, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, तो हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से देते हैं, जो रैपिडली एक्ट करेगी नाइट्रोग्लिसरीन। एंजाइना का अटैक हो रहा है, उसको चेस्ट पेन हो रही है, तो नाइट्रोग्लिसरीन में सबलिंगुअल रूट देंगे। देन है हमारे पास, वन डे आफ्टर एन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, 46-year-old मेल इज बीइंग ट्रीटेड विद अ कंटिन्यूअस ड्रिप ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग टू सप्रेस मल्टीफोकल प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ही डेवलप्स जनरलाइज सीजर एक्टिविटी, ठीक है। अब उसने एंटी एरिथमिया उसको हुआ, उसने एंटी एरिथमिक ड्रग ली, लेकिन उसको उसके एडवर्स इफेक्ट में सीजर डेवलप हो जाए, तो कौन सी ड्रग है, तो इसमें हमारे पास जो है लाइडोकेन की जो टॉक्सिसिटी है उसमें ये इफेक्ट आता है कि वो जो है वो सीजर करवाती है, ठीक है। देन द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नाइट्रेट, तो ये वही थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक आ जाएगा। विच फॉलोइंग द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स, तो डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स जो हैं ये क्या कर देते हैं, जब हमारे पास वेजोडाइलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है, ठीक है। तो इसमें सोडियम और वाटर टेंशन करके वो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया करेंगे, ठीक है। देन हाइपोथायराइडिज्म जो है इफेक्ट आता है हमारे पास एमियोडारिन की थेरेपी से, ठीक है। देन रीबाउंड हाइपरटेंशन ऑन सडन स्टॉपेज ऑफ मेडिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर विद, तो हम लोग क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट है, इसको हम लोग हाइपरटेंशन के लिए देते हैं, लेकिन जब हम इसका सडन विड्रॉल करते हैं तो इससे हमारे पास रीबाउंड हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, इसलिए इसको हम स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो टेपरिंग इसकी करते हैं।
देन द फॉलोइंग टिश्यू इज मोस्ट सेंसिटिव टू वेसोप्रेसिन, तो ये न्यूरोकलेक्टिन डक्ट्स आएंगे। 55-year-old male with kidney stone has been placed on a diet due to decreased calcium excretion. However, after weeks he develops an attack of gout, ठीक है। विच डायूरेटिक, तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डायूरेटिक जो है ना वो हम एडिमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है कि प्रेसिपिटेट कर देता है गाउट का अटैक को, ठीक है। देन 60-year-old पेशेंट प्रेजेंट टू द मेडिकल क्लिनिक with hypertension and angina, उसको on considering adverse effect of possible drugs, तो नाइट्रोग्लिसरीन और प्रेजोसिन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन हम अंजाइना के लिए दे रहे हैं, प्रेजोसिन हम हाइपरटेंशन के लिए दे रहे हैं, तो इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन आएगी, ठीक है। A patient using NSAIDs for chronic pain develops a bleeding ulcer. Which drug is designating that treat ulcer of this type? तो इसके लिए हम लोग जो है ये मिनी कैट्सन की लाइन है, हम मिसोप्रोस्टोल देते हैं, ठीक है। एनसिड एसोसिएटेड जो अल्सर होते हैं उसके लिए हम मिसोप्रोस्टोल देते हैं। देन एन 18-month-old बॉय डाइज फ्रॉम एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ एसिटामिनोफेन, तो एसिटामिनोफेन जिसको हम पैरासीटामोल भी बोलते हैं, इसकी हम जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होता है, तो इसकी पेशेंट की डेथ जो है वो लिवर फेलियर से होगी। Then a 54-year-old woman presented with angina of hypertension having elevated total and LDL cholesterol. The patient was placed on atorvastatin. ठीक है। द ड्रग लोअर्स सीरम कोलेस्ट्रॉल बाय इनहिबिटिंग हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ VLDL लिपोप्रोटीन, तो हमारे पास जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे पास जो हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ VLDL लिपोप्रोटीन्स हैं वो भी नहीं होगी, ठीक है। देन 50-year-old male has macrocytic anemia and early signs of neurologic abnormality. The drug that will probably be required in this case is vitamin B12. हम लोग जब macrocytic anemia हो तो हम लोग विटामिन B12 देते हैं। देन है अ 50-year-old man with well controlled type 2 diabetes and normal renal function, which of the following drug would be most rational first used for anti-hypertensive therapy? तो एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम हम लोग देंगे। एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा कि एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट विद रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर इडमियास, के लिए हम लोग जो है वो फ्लिकेनाइड देते हैं। देन अ 78-year-old मेल केम इन emergency with 3-month history of dyspnea weakness है। On examination he was found to have elevated GVP, pedal edema and mild hepatomegaly। SB उसकी 6 ग्राम है, BPM उसका 6 फीसदी। जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस पेशेंट, तो हम लोग जब भी डायूरेटिक दें ना तो डायूरेटिक के लिए हमने जो मॉनिटरिंग पोटेशियम लेवल को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि डायूरेटिक का इफेक्ट होता है पोटेशियम लेवल को वो इंक्रीज करवा सकता है, हाइपरकैलेमिया करवा सकता है। तो डायूरेटिक कैन रिक्वायर द मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा पोटेशियम लेवल्स। Then select a diuretic agent causing headache, vomiting, and increased sodium level by removal of water from the intracellular compartment। तो मैनिटोल जो है हम लोग ये देते हैं, ये हमारे पास जो है ये वाटर को जो है रिमूव कर देता है इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट, इसलिए इसको हम लोग जो है ये यूज़ करते हैं। देन इनके वन डे आफ्टर एन acute myocardial infarction of 46-year-old male is being treated with a continuous IV drip of antiarrhythmic drugs to suppress। एंटीरिथमिक उसने ली है लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट उसको सीजर आ रहे हैं, वही रिपीट हो रहा है MCK। तो हमारे पास लाइडोकेन का ये इफेक्ट होता है कि उसको हम एंटीरिथमिक के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये जनरलाइज सीजर जो हैं डेवलप हो जाते हैं इससे। देन अ 66-year-old मैन हैड अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन विद द फॉलोइंग ड्रग वुड बी अप्रोप्रिएट। प्रोफाइलेक्टिक एंटीरिथमिक के लिए भी हम लाइडोकेन ही देते हैं। देन है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ ट्रामाडोल विच वन इज़ ट्रू। तो ट्रामाडोल हमारे पास क्या है, ये एक पेन किलर है, ओपियाइड है। ओपियाइड एक ड्रग जो होते हैं उनसे बिलोंग करता है, उस क्लास से बिलोंग करता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी ज़्यादा ओपियाइड एक्टिविटी होती है देन मॉर्फिन। इसको हम लोग जो है सीवियर पेन में यूज़ करते हैं आफ्टर ऑपरेशन या किसी सीरियस इंजरी की वजह से। तो इसको हम यूजुअली जो है ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते, प्रिस्क्रिप्शन इसकी होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ट्रामाडोल यूज़ करने, तो तब ये यूज़ करते हैं, ठीक है। Then a 35-year-old male has recently taken treatment for malignancy. He now present to emergency with a thief complaint of shortness of breath. On emergency, he was found to have cardiomyopathy. तो ये आपको कीमोथेरेपी में मिलेगा। कार्डियोमायोपैथी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, ये कार्डियोमायोपैथी डॉक्सोरोबेसिन के साथ एसोसिएट होती है। Then a 35-year-old hypertensive patient was put on ACE inhibitor for the control of blood pressure after 4 to 5 days of intake of the drug. तो the patient developed dry cough. What among the following is causing this cough following the intake of ACE inhibitor? तो हमारे पास एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ब्रेडिकाइनिन जो हैं वो हमारे पास कफ करते हैं। हमारे पास एज क्या कर रहा होता है, एज जो है वो एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा होता। इसके साथ साथ जो है हमारे पास ब्रेडिकाइनिन जो है वो उसकी भी ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो ये दोनों को इनहिबिट कर देता है। तो हमारे पास जो ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कफ जो है वो प्रोड्यूस होती है। देन 35-year-old hypertensive female conceive, what among the following will be the most suitable for her? तो मिथाइल डोपा जो है प्रेग्नेंट लेडी हाइपरटेंसिव के साथ प्रेजेंट करे तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन विच द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज मेटाबोलाइज्ड इन द आरबीसीज, तो एस्मोलोल जो है वो आरबीसीज में मेटाबोलाइज होता है। Then a 35-year woman suffering from hepatitis C viral infection has been treated with proper treatment
बट शी डेवलप अ फ्लू लाइक सिम्टम इंजेक्शन विच वर टिपिकली सीन विद। तो इंटरफ्रॉन अल्फा, ये कीमोथेरेपी में से मिक्स ही क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, CVS में भी कीमो के डाले हुए हैं। तो हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जब इंटरफ्रॉन अल्फा यूज़ करते हैं तो उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं आते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास अ ड्रग दैट हेल्प्स अल्सरेटिव कोलाइटिस बाय रिलीजिंग 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये सल्फासेलाजीन होती है, ये GIT में से है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन डज नॉट इंक्लूड, ये एस्थमा में से है। तो थियोफाइलिन जो है वो इनहिबिटिंग एंटीजन इंड्यूस रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ये से अफेक्ट नहीं होता, बस बाकी इसके सारे इफेक्ट्स होते हैं। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू IgE। तो ये भी हमारे पास एस्थमा में से है। जब हमारे पास एस्थमा सीवियर रिफ्रैक्टरी होता है तो फिर हम IG एंटीबॉडीज़ ही देते हैं, जो ओमालिजुमाब है, ये देते हैं फिर हम। देन क्लोरफिनीरामाइन विल नॉट ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन। तो क्लोरफिनामाइन जो है वो गैस्ट्रिक ACL सिक्रीशन को इनहिबिट नहीं करता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट सूटेबल फॉर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, ये भी कीमो में से है। तो सेफलोस्पोरिन की जो है, सेफेजोलिन, ये हम लोग यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए, ठीक है। बिफोर ऑपरेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। द एंटी माइक्रोबियल मैकेनिज्म ऑफ सेफलोस्पोरिन, तो इसका इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। देन है 25-year-old लेडी ऑन एंटी ट्यूबरकुलर रिजीम, एंटी ट्यूबर TBO रिजीम ले रही है। इसमें 4 ड्रग्स हम लेते हैं, रिफेम्पिन, आइसोनाइजिड और पायरिजिनामाइड और एथम्ब्यूटोल, ये भी आप कीमो में पढ़ोगे। तो इसमें हमारे पास क्या, उसने कहा वो प्रेगनेंसी भी अवॉइड करना चाह रही है, वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी ले रही है, ठीक है। एंटी-TB भी ले रही है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी ले रही है, ठीक है। लेकिन उसकी जो एफिकेसी है कंट्रासेप्टिव की वो कम है। वो क्यों कम है? तो वो कौन सी ड्रग एंटी-TB है जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है? तो रिफेम्पिन ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ये क्या करती है, जो साइटोक्रोम P450 है उसकी इंडक्शन करवा देती है, जिसकी वजह से दूसरी जो ड्रग्स वो ले रही है उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, वो जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी और उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो उसकी एफिकेसी रिड्यूस हो गई है, तो इसमें रिफेम्पिन आएगा। Then instead of dopamine, levodopa prodrug is used to treat Parkinson disease because, तो पार्किंसन में क्या हो रहा है, हमारे पास डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, तो इसके लिए हम फिर डोपामीन ही यूज़ कर लें, हमें लीवोडोपा देने की क्या ज़रूरत है। डोपामीन हम इसलिए नहीं देते कि ये बहुत पोलर होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तो फिर हम लीवोडोपा देते हैं, ठीक है। लीवोडोपा जो है टू ओवरकम फार्माकोकाइनेटिक लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसका ये आंसर आएगा।